ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बच्चों, आज का जो टॉपिक आपका है वो है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण की संरचना। इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। अब देखिए परागकण होते क्या है। अब देखो बेटे, कल हमने आपको बताया था कि जब एक पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो लघु बीजाणु बनते हैं, इन्हें लघु बीजाणु या परागकण कहते हैं। देखिए ये क्या है, पराग मात्र कोशिका है। इसमें क्या हो रहा है, आपका अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, म्योसिस फर्स्ट एंड म्योसिस सेकंड, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, ये लघु बीजाणु चतुष्क में 4 पराग कोशिकाएं बन रही है। ठीक हो गया। और इन लघु बीजाणु चतुष्क से क्या होता है, बाद में ये 4 परागकण क्या हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। अर्थात एक पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप लघु बीजाणु का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक हो गया। अब आता है परागकण होता क्या है। ध्यान देंगे, ये परागकण होता क्या है। देखिए मैंने आपसे कहा था जो परागकण होता है यह मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है, और जब यह चतुष्कोण यानी कि टेट्राज से पृथक होने के पश्चात लघु बीजाणु परागकण कहलाते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है लाइनर, आइसोबाइलेटरल, डेकुसेट, टी शेप्ड और टेट्राहेड्रल। सामान्य तौर पर ये चतुष्क 4 कोशिकाओं का एक समूह होता है, और जब इन चतुष्कों से परागकण अलग हो जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु या परागकण। ठीक हो गया। और जो परागकण आप देख रहे हैं, देखो ये डायग्राम है, परागकणों का जो शेप होता है वह गोलाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं और तिकोने आकार के हो सकते हैं। ठीक हो गया ना। अब आप देखिए ये बोर्ड में स्ट्रक्चर है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया, सबको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए आपको हम एक चीज बताएंगे कि अगर आप ये कांच की एक स्लाइड है, ठीक है ना, कांच की स्लाइड देखी होगी आपने, कैसे होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। अगर हम कांच की स्लाइड पर एक ड्रॉप पानी की डालें और उसमें कुछ पुष्पों के परागकण को अगर हम छिड़क दें, ठीक है, तो हम अगर उसके बाद माइक्रोस्कोप से उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें परागकण दिखाई देते हैं। ठीक हो गया। अब देखो जो ये परागकण होते हैं, ठीक हो गया, इनका आकार 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं, और एक प्लांट है आपका मिराबिलिस जनेपा, इसके परागकण जो है 200 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं, और प्रत्येक परागकण क्या होता है, अगुणित कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है, अगुणित हैप्लॉइड होती है। ठीक हो गया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इस परागकण की, अब चित्र में आ जाइए, तो इस परागकण में जो है यह परागकण दो जो है परतों से बना होता है। इसमें एक परत आपकी होती है एक्साइन, इसको बोलते हैं बाह्यचोल, और एक होती है इंटाइन, इसको बोलते हैं अंतःचोल। अर्थात एक परागकण की अगर हम स्टडी करते हैं तो एक परागकण 2 परतों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक आपका होता है एक्साइन, ये देख सकते हैं आप ये, और दूसरा आपका होता है इंटाइन। ठीक है। जो एक्साइन होता है वह स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का बना होता है, और आपका जो इंटाइन होता है यह सेलुलोज और पेक्टिन अर्थात पेक्टोसेलुलोज से मिलकर के बना होता है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, पहले आप देख रहे हैं ये परागकण की संरचना है, इसमें एक्साइन है। एक्साइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन, जो जीव जगत में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिरोध कार्बनिक पदार्थ है। इस पर जो है उच्च तापमान, अम्लों, क्षारों का प्रभाव नहीं होता है। अभी तक
स्पोरोपोलिन को विघटित करने वाला कोई भी एंजाइम ज्ञात नहीं है। इसका रासायनिक व जैविक क्षय नहीं होता है, अर्थात यह पादपों में जीवाश्म के रूप में जो है इस प्रकार के परागकणों को हम बाद में देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए, जो आपका एंजाइम होता है, मैंने आपसे कह दिया कि काफी हार्ड होता है और रफ होता है, यानी कि एंजाइम काफी कठोर और खुरदरा होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन। एक प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, स्पोरोपोलिन क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? स्पोरोपोलिन परागकण में पाए जाने वाली बाहर की परत होती है, जो काफी हार्ड और रफ होती है, जो अभी तक ज्ञात सर्वाधिक कार्बनिक सामग्री है, जो उच्च तापों, अम्लों और क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। ठीक हो गया। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं एक द्विबीजपत्री पौधों में जो परागकण होता है, ये परागकण, उसमें 3 छिद्र होते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइकोलपेट। और एक बीजपत्री पौधों में परागकण में केवल क्या होता है? आपका एक जनन छिद्र होता है, इसको बोलते हैं मोनोकोप्लेट। ठीक हो गया। ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, ये परागकण आप देख रहे हैं, इस परागकण की जो बाह्य परत है, ये इस बाह्य परत में कुछ जनन छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? जरमपोरे। आप देख सकते हैं, ये सब क्या है? जरमपोर है। और इन जरमपोरों से पराग नली का निर्माण होता है। ठीक हो गया। जो ये आप देख रहे हैं जरमपोरे, इससे क्या होता है? पोलन ट्यूब बनती है। और पोलन ट्यूब कहां पर हेल्प होती है? पोलन ट्यूब का काम क्या होता है? पराग कणों को पराग नली से कहां तक पहुंचाती है? बीजांड तक। और फर्टिलाइजेशन में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक हो गया। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं परागकण की, अनेक जो कीट परागित पुष्प होते हैं, ठीक हो गया, उन कीट परागित पुष्प में परागकण की बाह्य चोल में एक चिपचिपा आवरण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पोलन किट। पोलन किट आप नाम सुना होगा। ऐसे पौधे जो कीट परागित होते हैं, इस प्रकार के परागकणों की बाह्य चलों में एक चिपचिपा आवरण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पोलन किट। ठीक हो गया। और यह पोलन किट जो है, ठीक है, आपका लिपिड और कैरोटीनॉइड की बनी होती है। और इस पोलन किट के जो है 3 कार्य होते हैं। नंबर 1, पहला कार्य क्या होता है? यह इंसेक्ट अट्रैक्टेंट की तरफ कार्य करती है। दूसरा कार्य, यह परागकणों को कीटों के पैरों व परों से चिपकने में सहायक होती है। और नंबर तीसरा कार्य होता है, यह परागकणों को हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। ठीक हो गया। समझ गए ना? अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं? परागकण के बाह्य चोल की बात कर रहे हैं। काफी हार्ड होता है, रफ होता है और स्पोरोपोलिन का बना होता है। इस बाहरी आवरण में कुछ छोटे छोटे छिद्र आप देख रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। इससे क्या बनती है? पराग नली का क्या होता है? निर्माण होता है। अब बात करते हैं इसके एंजाइम की बात करते हैं, आंतरिक चोल की बात करते हैं। एंजाइम किसका बना होता है? यह बना होता है आपका सेलुलोज और पेक्टिन का, इसको बोलते हैं पेक्टोसेलुलोज का। और इस पर देखो, ये इसका आंतरिक चोल है, अंतःचोल है, इस पर किसी प्रकार का कोई जनन छिद्र नहीं होता है। किसकी बनी होती है? पेक्टिन और सेलुलोज, अर्थात पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है। ठीक हो गया। तो आपने देखा एक परागकण में 2 सतह थी, एक आपका एंटाइन और आपका एक्साइन। अब देखिए, इससे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। जो परागकण होता है, ठीक हो गया, यह पोषक पदार्थों से भरपूर होता है। अर्थात एक परागकण में प्रोटीन, लिपिड, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होती है। ठीक है। इसी कारण इसका फूड सप्लीमेंट्स के रूप में प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में जो है पराग उत्पादन, पोलन प्रोडक्ट, ठीक है, चाहे वो गोलियों के माध्यम से है, चाहे वो सिरप के रूप में मार्केट में अवेलेबल है। इसके निर्माण की इकाइयों का मानना यह है कि यह खिलाड़ियों व रेसिंग हॉर्स की कार्य क्षमता को बढ़ाने में क्या होता है? सहायक होता है। और देखिए, पराग कणों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? पेलिनोलॉजी।
द स्टडी ऑफ पोलन इज नोन एज पेरेनोलॉजी, और एडल्ट मैन को फादर ऑफ पेरेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया कि परागकण होता क्या है, ठीक हो गया। और आपने जो है देखा कि एक परागकण जो है एक प्रकार की हैप्लॉइड सेल होती है और मेल गैमेटोफाइट की प्राइमरी सेल्स होती हैं। इसका शेप अंडाकार, गोलाकार या त्रिकोणा हो सकता है। इसमें दो प्रकार की सतह होती हैं, एक आपका क्या होता है एक्साइन, एक आपका होता है इंटाइन। एक्साइन क्या होता है, काफी हार्ड और रफ होता है। किसका बना होता है, इस पोरोपोलिन जो अभी तक ज्ञात सर्वाधिक कार्बनिक सामग्री है, यह उच्च ताप अम्लों और क्षारों के सम्मुख में टिक सकती है। अभी तक इसके विघटन के लिए किसी प्रकार के एंजाइम का कोई निर्माण नहीं हुआ है। और इस एंजाइम में बाहर क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें बोलते हैं जनन छिद्र। इससे पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। और आपका जो एंटाइन होता है, देखो ये इस एंटाइन में जो है ये किसकी बनी होती है, पेक्टिन और सेलुलोज की, इसको बोलते हैं पेक्टोसेलुलोज। और मैंने आपसे कहा था कि जो आप देख रहे हैं ये परागकण का स्ट्रक्चर, इसमें जो है दोनों स्तरों के अंदर एक न्यूक्लियस है और एक क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है। देखो ये कोशिका द्रव्य, और बीच में क्या होती है वैक्यूल्स, राजधानी होती है। ठीक हो गया। तो मैंने आज आपको परागकण के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है। और आप लोगों ने आपने घर पर जो है इसका डायग्राम ड्रॉ करना है और जो भी आपको बता रखा है इसको अपने नोटबुक में नोट करना है। ठीक हो गया। और कल आपको हम एक नई वीडियो लेकर के पुनः आएंगे, ठीक है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप लोग जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उसको आप ध्यान से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। और आज के लिए इतना काफ़ी है।